प्रिय बच्चों, सुप्रभात। यह कक्षा 9 CBSE है। आप सबको हिंदी में शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। कबीरदास जी के इस पद में बताना चाह रहे हैं कबीरदास जी कि ईश्वर को तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे, वह कहीं है नहीं। सबसे पहले आप सबको इसके पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, फिर इसके जो है शब्दार्थ को बताऊँगा, फिर इसकी व्याख्या पे आपको जो है लेकर के चलूँगा। ध्यान दीजिए आप लोग। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हूँ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। प्रिय बच्चों, अब आप इनके शब्दार्थों पे ध्यान दीजिएगा। मोको मतलब मुझे, देवल मतलब देवालय, मंदिर में, कैलाश मतलब हिंदुओं का तीर्थ स्थान कैलाश है। क्रियाकर्म मतलब कर्मकांड। योग वैराग, योग साधना या आप संन्यास कह सकते हैं। खोजी, खोजने वाला। तुरते मतलब तुरंत या तत्काल कह सकते हैं आप। मिलियों मतलब मिलूँगा। और तलाश मतलब खोज। श्वास मतलब सांसें। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रिय बच्चों, अब इसकी व्याख्या पे आप ध्यान दें। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। कबीरदास जी अपने इस पद के माध्यम से मनुष्यों को बताना चाहते हैं कि ईश्वर यह कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे। ईश्वर मनुष्यों से स्वयं कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे। और हर जगह तुम ढूंढने का प्रयास करोगे, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं पाओगे। तुम इसलिए मुझे कहीं नहीं पाओगे क्योंकि मैं तो तेरे पास हूँ, क्योंकि मैं कहीं अन्यत्र नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। तुम इधर उधर भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो, अनावश्यक समय व्यर्थ कर रहे हो। मैं कहीं नहीं हूँ और आपका यह प्रयास निष्फल जा रहा है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास हूँ और तुम स्वयं को जानने की कोशिश करो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। और ऐ मनुष्यों, तुम भूल करके देवालयों में, तुम इधर उधर भटक रहे हो। कभी देवालय में जा रहे हो, कभी मंदिरों में जा रहे हो, कभी मस्जिदों में जा रहे हो। और इस प्रकार से मंदिर और मस्जिद में तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पे मैं निवास नहीं करता हूँ। ना काबे कैलाश में और ना ही जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, मैं वहाँ भी निवास नहीं करता हूँ। आप कैलाश पे भी जाएंगे, जहाँ भगवान शिव का निवास स्थान है, वहाँ भी अगर आप जाओगे, उस पर्वत पे भी मुझे ढूंढते हुए जाओगे, मुझे खोजोगे तो सिर्फ भटकोगे, व्यर्थ ही समय तुम्हारा जाएगा। तुम मुझे वहाँ भी नहीं पाओगे। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग है। अगर तुम कोई क्रियाकर्म अपना लो, कोई योग अपना लो, या तुम वैरागी हो जाओ, तो उसमें भी आप नाना प्रकार के कर्मकांडों
को कर डालिए, लेकिन तुम वहाँ भी मुझे नहीं पाओगे। और योग वैराग में कोई अगर तुम साधना भी करो, कोई क्रिया भी करो, तो भी मैं तुम्हें जो है वहाँ नहीं मिलूँगा। आप अपने घर रह कर के घर गृहस्थी संसार को देखते हुए वैराग्य में ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो इस प्रकार से प्रयास आपका बेकार जाता है। इन सब को त्याग करके अगर तुम मुझे स्वयं ढूंढो तो मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। यह सब तो दिखावटी क्रियाएं हैं, और यह दिखाने से मैं तुम्हें कदापि नहीं मिल सकता हूँ। खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। और अगर तुम खोजी हो, अगर तुम मेरी खोज करो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, अगर तुम मुझे स्वयं ढूंढो तो मैं तो कहीं नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पास हूँ और पल भर में तुम्हारे इस तलाश में, इस कोशिश में मिल जाऊँगा, क्योंकि मैं कहीं अन्यत्र नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही में हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम ज्ञानी हो, ज्ञान के मार्ग पे चल कर के अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, तो मैं तो स्वयं मिल जाऊंगा। मुझे कहीं अन्यत्र ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानो अंधकार में मुझे ढूंढ रहा है और मैं तो उस ज्ञान में बसा हूँ। ज्ञानी हो तो तुरंत मिलिए। अगर आप ज्ञानी होते तो मैं तो आपके पास ही हूँ और तुरंत आपको मिल जाता, पल भर की तलाश में, और थोड़े भी समय आपके व्यर्थ नहीं जाते और तनिक समय में मैं तुम्हें मिल जाता। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के भीतर जो है ईश्वर, अर्थात कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार ईश्वर जो है सभी प्राणियों के भीतर निवास करता है और उसी प्रकार से वह सभी प्राणियों में व्याप्त है। उसे बाहर कहीं नहीं जाना है। अगर वह अपने अंदर झांके, अपने अंदर खोजे, तो ईश्वर उसे तुरंत मिल जाएगा। अर्थात ईश्वर तो सबकी सांसों में बसा हुआ है, सबके अंदर निवास करता है, और ज्ञान से आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अगला यानी दूसरा आप देखें, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाड़ पर घर ऊपर कुबध का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बाधी निर्चु चुड़ैन पाणी, कूड़ कपट काया का निष्काया हर की गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल रूठा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। प्रिय बच्चों, आप इसके शब्दार्थों पे गौर करें और नोट करें। भ्रम मतलब होता है संदेश, टाटी मतलब होता है टटरी, घास फूस की बनी हुई जो टाटी होती है, उड़ानी मतलब उड़ गई, और माया मतलब होता है मोह दौलत, हित मतलब भलाई, चित्त मतलब मन होता है, द्वय मतलब दो होता है, थूनी मतलब स्तंभ होता है या खंभा कह सकते हैं आप, गिरानी मतलब गिर गई होता है, मोह अज्ञान, मोह का मतलब क्या होता है? अज्ञान होता है। बलिंडा मतलब छप्पर, बलिंडा मतलब छप्पर का सहारा देने वाली जो उस पर लकड़ी होती है, अर्थात उसका बलिंडा यानी बीच का जो भाग होता है जिस पे मंडई टिकती है। तृष्णा मतलब इच्छा या लालच,
और छान, छान मतलब छावन। कुबद, कुबद का मतलब होता है दुर्गत। और भांडा फूटा मतलब भेद खुलना या बर्तन टूटना कह सकते हैं आप। योग, जोग मतलब होता है योग। जुगत, जुगत मतलब प्रयत्न होता है या योजना भी आप कह सकते हैं। निर्चु मतलब थोड़ा सा भी या ज़रा सा भी। कपट माने गंदगी। काया, काया मतलब शरीर। और निष्काय मतलब निकल गया। और जाड़ी मतलब समझी। जलभूठा पानी बरसा, जलभूठा का मतलब पानी बरसा। भीना मतलब भीग गया। और भान मतलब सूर्य। और तम मतलब अंधकार। और खीना मतलब छीड़ या मंदा कह सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, इसके भाव को अर्थात इसके अर्थों को हम अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।